ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स इन फोर क्वाड्रेंट्स पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम पहले समझ चुके हैं कि राइट ट्रायंगल के मुताबिक जब हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं तो परपेंडिकुलर की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो हम साइन ऑफ थीटा से कैलकुलेट करते हैं। और ये साइन ऑफ थीटा जो है ये रेशियो हमारे पास आती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पे शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ। और इसके साथ साथ फिर हम कॉज ऑफ थीटा की अगर बात करें तो कॉज ऑफ थीटा जो है ये हमारे पास जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है जी, बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कि ये रेशो होती है। ठीक है जी। और फिर जो टेन ऑफ थीटा होता है ये हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हम जो है वो क्वाड्रेंट्स के मुताबिक इनको समझने की कोशिश करेंगे। इनको हम राइट एंगल के मुताबिक पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और एक वेक्टर के लिए भी हमने देख लिया कि एक वेक्टर को अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो हम रिजॉल्व करें तो फिर उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हैं। सही है। तो क्वाड्रेंट्स की हम बात कर रहे थे, क्वाड्रेंट्स को हम समझेंगे कि ये क्या हैं। तो हम जब भी अपने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, तो फिर हम इसमें देखते हैं कि ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है इसके फोर पार्ट्स जो है वो मिलते हैं हमें। ठीक है, ये एक प्लेन यहाँ पे हमें मिलता है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड। ठीक है। और फिर ये वाला प्लेन जो है इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और स्टूडेंट्स फिर ये वाला प्लेन जो है इसको हम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और फिर ये वाला जो प्लेन है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम जो है इन डिफरेंट प्लेन्स में, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो है वो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे कि ये यहाँ पे किस तरह से जो है वो हो वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो राइट डायरेक्शन में हम एक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सेस को जो है हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर हमारे पास एक्स एक्सेस जो है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ये पॉजिटिव ही रहेगा। और वर्टिकल एक्सेस जो कि वाई एक्सेस है ये अप डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वाई जो है ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। सही है। तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है इसमें वाई अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन एक्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन में है। एक्स लेफ्ट डायरेक्शन में होने की वजह से एक्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है जी। और फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखें कि एक्स जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा और वाई जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, तो वाई भी अब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, और एक्स जो है ये राइट डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेन्स में, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमने अपने कोऑर्डिनेट, अपने एक्सेस को केस जो है वो साइन देख लिए हैं कि क्या क्या होंगे। अब हम जो है वो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि कोई भी वेक्टर जो है उसको हम ड्रॉ करें ओरिजिन के मुताबिक। ये वेक्टर ए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस के साथ एक एंगल बनाता है। ठीक है जी। तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम इसको रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद के ये वो कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे पे राइट एंगल पे बनेंगे। ठीक है, और इसमें एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा यानी कि वाई के अलोंग होगा। ठीक है, उसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सेस के अलोंग होगा, उसको हम ए एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। और फिर ये वाले कंपोनेंट जो है इस वेक्टर के साथ मिलकर एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, तो उनको फिर हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इन्हीं कंपोनेंट्स को सॉल्व करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो x कंपोनेंट भी ए एक्स भी पॉजिटिव आएगा और y कंपोनेंट ए वाई भी पॉजिटिव आएगा। तो अब हम जो है वो स्टडी करते हैं। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही स्टार्ट करते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी DRANT।
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो साइन ऑफ थीटा जो कि परपेंडिकुलर डिपेंडेंट है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे पहले चलें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस तरह से एक्स कंपोनेंट यानी कि बेस जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, जिसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी पॉजिटिव आएगा। और इस जो वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। तो साइन जो कि परपेंडिकुलर डिपेंडेंट है साइन ऑफ थीटा, जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। तो फिर ये जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, परपेंडिकुलर ए वाई है जो कि पॉजिटिव है और हाइपोटेनस जो है वो ए है। ठीक है। तो फिर इस तरह से ये रेशियो यानी कि साइन ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कॉज ऑफ थीटा की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉज ऑफ थीटा को चेक करते हैं। तो कॉज ऑफ थीटा जो है हम जानते हैं कि ये बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करते हैं, बेस डिपेंडेंट है। तो बेस यहाँ पे हमने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ए एक्स यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो फिर ए एक्स पॉजिटिव है तो कॉज ऑफ थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी, कॉज ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव कॉज ऑफ थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टेन ऑफ थीटा की। टेन ऑफ थीटा रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर बाय बेस की। तो हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर भी यहाँ पे पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव ही ए वाई है और पॉजिटिव ही ए एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि टेन ऑफ थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव टेन ऑफ थीटा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, और पहले यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं कि हम सेकंड क्वाड्रेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, पहले तो हम अपने एक्सेस को देखते हैं। तो यहाँ पे फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है। ठीक है जी। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स एक्सेस जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो फिर इसके मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेस आएगा जो कि x डिपेंडेंट है, x एक्सिस के लॉन्ग आता है, यानी कि तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। और सॉरी ये नेगेटिव आएगा क्योंकि x नेगेटिव है। ठीक है। और परपेंडिकुलर जो कि y के अलोंग है, जो कि वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि ए वाई, वो पॉजिटिव आएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और इसके मुताबिक फिर अगर हम देखें साइन ऑफ थीटा को देखें, तो साइन ऑफ थीटा जो कि परपेंडिकुलर पे डिपेंडेंट है ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। और अगर हम बात करें कॉज ऑफ थीटा की, तो कॉज ऑफ थीटा जो कि बेस डिपेंडेंट है और हम देख रहे हैं कि बेस जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो कॉज ऑफ थीटा नेगेटिव में आएगा। ठीक है। और फिर इसके मुताबिक हम देखते हैं टेन ऑफ थीटा को। तो टेन ऑफ थीटा जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस है रेशो, तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव होने की वजह से टेन ऑफ थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम अपने पहले तो एक्सेस को देख लेते हैं कि एक्सेस के साइन जो है यहाँ पे क्या क्या है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, इनको हम देखते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी देखें स्टूडेंट्स नेगेटिव है और वाई भी देखें कि नेगेटिव है, तो दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि बेस भी नेगेटिव होगा, एक्स यानी कि नेगेटिव होगा, और फिर परपेंडिकुलर भी यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, यानी कि ए वाई भी नेगेटिव होगा। और अगर हम बात करें कॉज ऑफ सॉरी साइन ऑफ थीटा की, जो कि परपेंडिकुलर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा नेगेटिव आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि ए वाई नेगेटिव है। और अगर हम कॉज ऑफ थीटा की बात करें, कॉज ऑफ थीटा जो कि बेस डिपेंडेंट है, तो बेस यहाँ पे नेगेटिव है, तो कॉज ऑफ थीटा जो है वो भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर इस तरह से अगर हम टेन ऑफ थीटा की बात करें, तो टेन ऑफ थीटा स्टूडेंट्स रेशियो है ए वाई ओवर ए एक्स, दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में जो है रेशियोज की हमने बात की है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को स्टडी करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे कि क्या साइन जो है वो इनके होंगे। ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट, ठीक है जी, सॉरी ये ज़रा QUADRANT, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले तो हम एक्स और वाई के साइन देख लेते हैं, ठीक है जी। तो एक्स एक्सेस को अगर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस जो है वो पॉजिटिव है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अगर हम वाई एक्सेस को देखें तो वाई एक्सेस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक हम फिर जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्स जो है ये पॉजिटिव है और y जो है ये नेगेटिव है। तो इसके मुताबिक फिर हमारे पास जो बेस आएगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ए एक्स पॉजिटिव ही आएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि ए वाई जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें साइन ऑफ थीटा की, जो कि परपेंडिकुलर डिपेंडेंट है, तो साइन ऑफ थीटा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। और अगर हम बात करें कॉज ऑफ थीटा की, कॉज ऑफ थीटा को हम जो है वो चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है जी, मज़ीद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। कॉज ऑफ थीटा फिर हम देखेंगे कि बेस डिपेंडेंट है और बेस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कॉज ऑफ थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा। और फिर हम बात करते हैं टेन ऑफ थीटा की, तो टेन ऑफ थीटा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव होने की वजह से फिर टेन ऑफ थीटा भी जो है वो नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन आएंगे, और इसी के मुताबिक इनके इन्हीं चारों क्वाड्रेंट्स में जो हमने साइन स्टडी किए हैं, इन्हीं के मुताबिक इनके जो इन्वर्स होते हैं, यानी कि कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट ऑफ थीटा, तो उनके साइन भी जो है वो इन्हीं के मुताबिक ही आएंगे हर एक क्वाड्रेंट के रिस्पेक्टिव।